नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। आज है 10 सितंबर 2022 और आज की दूसरी पाली का पेपर रेलवे ग्रुप डी का सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। सभी जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग के सटीक क्वेश्चन आज के इस वीडियो में कराए जाएंगे। अगर आपका पेपर आगे की शिफ्टों में लगा हुआ है तो आप सभी के लिए आज की वीडियो का एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, अराकन्योम्या पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों आपको बता दें, इसका सही उत्तर था म्यांमार। म्यांमार में अराकन्योमा पर्वत जो है आपका ये स्थित है। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण था, दुनिया की सबसे बड़ी लैंड लॉक कंट्री कौन सी है? तो ये कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान जो है दुनिया की सबसे बड़ी लैंड लॉक कंट्री है। राइट आंसर कजाकिस्तान था। अगला क्वेश्चन, बलकाश झील कहाँ पर स्थित है? तो ये कजाकिस्तान में ही बलकाश जो झील है ये आपकी स्थित है। और इससे जुड़े एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कजाकिस्तान में कौन सा खनिज जो है पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है? तो यूरेनियम जो है, यूरेनियम कजाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसको हम लोग BARC कहते हैं, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। मुंबई इसका सही उत्तर था, राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है, वायुसेना दिवस जो है किस दिन मनाते हैं हम लोग? तो 8 अक्टूबर को हर वर्ष जो है वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार से एक और ऐसे ही क्वेश्चन है, नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को जो है नौसेना दिवस हर वर्ष जो है मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कौन है? तो आपको बता दें विपिन रावत, जनरल विपिन रावत इसके सही आंसर था। जनरल विपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ थे। तो जनरल विपिन रावत यहाँ पे राइट आंसर था। डिग्री रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो आपको बताते हैं अमेरिका और कनाडा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को, हर वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लंदन जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो थेम्स नदी है। लंदन जो है ये आपकी थेम्स नदी के किनारे स्थित है। थेम्स नदी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, रूर क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो रूर क्षेत्र जो है ये आपका जर्मनी में स्थित है। जर्मनी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, WHO या WTO का मुख्यालय? तो आपको बता दें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है ये आपका जिनेवा में, जिनेवा इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका ओडिशा में स्थित है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ये आपका ओडिशा में स्थित है। अगला क्वेश्चन की तरफ, धनु यात्रा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो धनु यात्रा पर्व जो है ये ओडिशा में मनाया जाता है। इसी प्रकार एक और मैथ का क्वेश्चन था, A+B बराबर दिया था, A+B बराबर 19 और इसके बाद बोला था A-B बराबर 12। अब इसके बाद बोला था A² + B² की वैल्यू ज्ञात करो। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को A या B की वैल्यू ज्ञात करने नहीं होती। कैसे ज्ञात करते? तो समीकरण 1 और 2 को जब हम लोग जोड़ते या घटाते तो यहाँ से हम लोगों को जो अगर जोड़ देते तो A की वैल्यू आ जाती 2A बराबर 12 और यहाँ पे आप लोग जब जोड़ते थे 9, 10, 11 दे खासी लगाए 31 आ जाता। 2 का अगर भाग करते हैं हम लोग इसमें 2 एकम 2, 2 पंचे 10 पॉइंट और 5 15.5 इसका राइट आंसर हो जाता है। A बराबर 15.5 आ जाता। और यहाँ पे A² + B² पूछा था तो वहाँ पे A का मान रखते 15.5 और इसके बाद B का भी मान हम लोग रख के आराम से इसका आंसर जो है निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद धम्म चक्र की नीति अपनाई थी? तो कलिंग के युद्ध में करोड़ों लोग जो है शामिल हुए थे जिसमें, ठीक है। कलिंग के युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने धम्म चक्र की नीति अपनाई थी। कलिंग युद्ध इसका राइट आंसर था, सही उत्तर था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, स्वर्ण मंदिर जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर ये आपका पंजाब अमृतसर पंजाब में स्थित है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में स्थित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अमृतसर पंजाब। अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत पृथ्वी की क्रस्ट पर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो एल्युमिनियम, EL, ठीक है। एल्युमिनियम का परमाणु भार कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करें। परमाणु क्रमांक जो है इसका क्या होता है कमेंट सेक्शन में आंसर करें। पृथ्वी की क्रस्ट पर सबसे ज़्यादा जो है प्रचुर मात्रा में एल्युमिनियम पाया जाता है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो आपको बता दें बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का ही एक जो है अयस्क है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम, इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। फ्रांस का लॉरेंस प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रांस का लॉरेंस प्रदेश ये आपका लौ और इस्पात उद्योगों के लिए जाना जाता है। तो लौ और इस्पात उद्योगों के लिए फ्रांस का लॉरेंस प्रदेश जाना जाता है। विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन कौन करता है? तो ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील ये विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन जो है देश है। तो राइट आंसर
क्या हो जाएगा, ब्राज़ील इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? तो जब भी उत्तर पूर्वी मानसून आता है तब वहाँ पे तमिलनाडु में काफ़ी तेज़ वर्षा देखने को मिलती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्वी मानसून में जो है तमिलनाडु प्रदेश में वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बता दें इसका सही उत्तर है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो स्थान है, राज्य है, वो राजस्थान है। अगर बोला जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य क्या है, तो वो है गोवा। गोवा इसका छोटा है और यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। तो ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं, आंसर आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, बकिंघम नहर कहाँ पर स्थित है? तो बकिंघम नहर जो है ये आपकी कोरोमंडल तट पर स्थित है। बकिंघम नहर जो है ये आपकी कोरोमंडल तट पर स्थित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ, बुमला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो बता दें इस अरुणाचल प्रदेश में बुमला जो दर्रा है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो बुमला दर्रा ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है? दक्षिण गंगोत्री जो है ये आपका अटलांटिका में स्थित है। अटलांटिका इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिका। अगला क्वेश्चन, पेरू की राजधानी क्या है? तो आपको पेरू को पता होगा, अमरूद कहा जाता है, ठीक है, अमरूद हम लोग कहते हैं। दिल्ली में सबसे ज़्यादा कहा जाता है पेरू को अमरूद, ठीक है, अमरूद को पेरू कहा जाता है। और पेरू की राजधानी क्या है? तो पेरू की राजधानी जो है वो है लीमा। लीमा यहाँ पे सही उत्तर था। अगले क्वेश्चन की तरफ, किस धातु को तेल में रखना चाहिए? जो सोडियम होता है उसको तेल में रखना चाहिए, ठीक है, अगर बाहर रखेंगे तो वो ऑक्सीजन से क्रिया कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उसको जो है तेल में रखते हैं। किस तेल में रखते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करें। एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति होती है वो क्या होती है? आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है और 20,000 हर्ट्ज इसका सही उत्तर था। एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 60 रुपये में 12 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का जो है हानि होती है। 100 रुपये में कितने संतरे बेचे कि उसको 25% का लाभ हो? तो यहाँ पे बोला 60 रुपये में 12 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग निकालें कि 60 CP जो है क्या है, CP क्या है? तो 25% की हानि हो रही है, तो 25% की हानि यानी कि 25/100, ठीक है, यानी कि 1/25 से कम 25, 25 चौको 100, 4 पे 1 की हानि हो रही है, यानी कि 4 से 3 हो रहा है। अब यहाँ पे बोला 60 रुपये में बेचने पर, ठीक है, 60 रुपये में बेचने पर, यानी कि SP 3 का मान ही यहाँ पे जो है 60 दिया हुआ है। हम लोग निकालेंगे 3 दूना 6, तो 20, 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 दूना 80। तो 80 जो थे, 80 रुपये में अगर वो बेचता, 80 रुपये में उसने ख़रीदे होंगे और यहाँ पे वो अगर 60 पे बेचता है तो 25% की हानि होती है। अब बोला है कि 100 रुपये में कितने संतरे उसको जो है बेचने चाहिए कि उसको 25% का लाभ हो। तो यहाँ पे अगर बात करें 25% का लाभ, तो 4 से 5 प्राइस जो है वो हो जाएगा। 25% का लाभ अगर होगा तो 4 से 5। अब हमें 4 की वैल्यू पता है कि 80 है, ठीक है, तो A की वैल्यू हमें पता चल गई 20 हो जाएगी। 4 दूनी 8, ठीक है, तो A की वैल्यू 20, तो 5 का 20 में गुणा कराएंगे तो 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और 100 रुपये में जो है 12 ही संतरे बेचने चाहिए और उसको जो है 25% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताते हैं ये आपका हरियाणा में, सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये आपका हरियाणा में स्थित है। पेरियर बांग जो है, पेरियर बाग संरक्षित क्षेत्र स्थित है, तो केरल में स्थित है। पेरियर बाग संरक्षित क्षेत्र आपका केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है क्या है? मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो थी वो आपकी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन करवाए जाने सभी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। आज ही जाइए टेलीग्राम पर, सर्च करिए सरकारी जॉब विद अभय, सरकारी जॉब विद अभय। आप लोगों को वहाँ पर टेलीग्राम पर पूरे कंटेंट GK के, GS के और करंट अफेयर के सभी नोट्स अवेलेबल कराए जा चुके हैं। अगर आपका भी एग्ज़ाम फेज़ 3 या फेज़ 4 में लगा हुआ है तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। 13,500 से भी ज़्यादा छात्र अभी तक रेलवे ग्रुप D के हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं और तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं, उससे फंस भी रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक चालक में संभावित अंतर और वर्तमान प्रवाह के बीच में संबंधों को बताता है, तो ओम का नियम, ठीक है, ओम का नियम इसका सही उत्तर था, V = IR।
V बराबर IR, इसका राइट आंसर था, जहां R जो होता है ये आपका एक नेतांक होता है। अगला क्वेश्चन है 1998 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे, तो AB वाजपेयी, ठीक है, यहाँ पे AB वाजपेयी इसका सही उत्तर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है AB वाजपेयी का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है मोहिनी अट्टम नृत्य शैली लोकप्रिय है, तो ये जो है केरल राज्य में है काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली जो है केरल राज्य में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल राज्य, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा।